प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे में दो बड़ी बातें हुई। पहला तो ये कि क्या पाकिस्तान की गलतफहमी एक बार फिर दूर हो गई कि मुस्लिम देश भारत से ज्यादा उसे तरजीह देंगे, और दूसरा ये कि पीओके में एक बहुत जबरदस्त सिग्नल गया। दुबई में जो तिरंगा लहराया उसकी शान पीओके तक महसूस हुई, और पीओके में मोदी की नाम की एक लहर फिर से दौड़ गई है। पाकिस्तान के जुल्मों से त्रस्त आए पीओके की आबादी को यह समझ आ गया कि इस्लाम के नाम पर उन्हें ठगा गया है, और उनके अच्छे दिन लाने का मादा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के पास है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जब तिरंगे और मोदी के रंग में रंगी तो 2143 किलोमीटर दूर बैठे पीओके के लोगों की उम्मीदें जवान हो गईं। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर वो दुबई 5वां बड़ा विजिट है उनका। हम मुस्लिम उम्मा करते हैं, लेकिन वो इंडिया को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। 75 सालों में हमें यही दिया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं है। मोदी जी इधर आओ, मोदी जी उधर आओ। इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है और उनके सीईओ जो है इंडिया का वो नरेंद्र मोदी। I can't imagine। इंडियन फ्लैग भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। फ्लैग भी नजर। इस तरह के नज़ारे देख के लगता है कि काश दोनों मुल्कों के हालात अच्छे होते। कसम से यार। ये है मुजफ्फराबाद, कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। इसी हिस्से की राजधानी है मुजफ्फराबाद। लोकेशन के हिसाब से देखें तो मुजफ्फराबाद एलओसी से बिल्कुल सटा हुआ है। एलओसी के दूसरी तरफ इसका पड़ोसी जिला पुंछ है, और ये शहर श्रीनगर से सिर्फ 127 किलोमीटर दूर है। लेकिन बीच में एलओसी होने के चलते श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में जमीन और आसमान का फर्क है। इधर विकास तो उधर विनाश, इधर उम्मीद तो उधर मायूसी। इतनी ज्यादा इधर गुर्बत अभी नजर आ रही है कि यहाँ पर सिर्फ चंद पैसों के लिए लोग यहाँ पर आके काफी देर तक बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इतनी गर्मी के सुबह 7 बजे के आके बैठे हुए हैं। अच्छा। लेकिन कभी सिस्टम खराब, कभी क्या चीज, मसले मसाइल, किराए दे के आते हैं। और महंगाई का इतना जोर है कि हमें आटा बिल्कुल गाँव में से मिलता ही नहीं है। स्टोरों पे जाओ तो कहते हैं ही नहीं है, आटा भी नहीं, चीनी भी नहीं है। लोगों ने बताया तो मेरा दिल कांप उठा है कि यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो लोग कितना गुजारा कर रहे हैं। अवाम को भी जलील ना करें, अगर देना है किसी को अवाम को भी ना जलील करें, हमको भी ना जलील करें। सही बात है। अगर नहीं देना है तो इस महंगाई को कंट्रोल कर दें, किसी को भी ना दें, और जो गरीब अकदार लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आप छोटी सी बच्ची को लेके आए हैं, ये बहुत छोटी है, इतनी गर्मी में क्यों इनको लेके आए हैं? पैसे लेने आए हैं। पैसे लेने आए हैं। हम कहते हैं शारग, वो हमें कश्मीर चाहिए। इस कश्मीरियों को क्या मिल रहा है? मैं तो कहता हूँ ये कश्मीरियों को दे देना चाहिए, ठीक है। ये आजाद में मुकैन ना रात न पा रहे कश्मीर बनना, ठीक है। फौज मगदा पीओके के लोगों की इस मायूसी की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान का इनके साथ सौतेला बर्ताव। पाकिस्तान कश्मीर की जमीन तो चाहता है, लेकिन यहाँ के लोगों को बोझ समझता है। इसीलिए इन लोगों को बिजली, पानी और रोजगार देने की बजाय सिर्फ इस्लामिक नारे और पूरे कश्मीर का ख्वाब देकर खामोश करा देता है। लेकिन पीओके के लोग अब इस चालबाजी को समझने लगे हैं। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर वो दुबई 5वां बड़ा विजिट है उनका। हम मुस्लिम उम्मा करते हैं, लेकिन वो इंडिया को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। भाई साहब, आपकी हमें जो मुताला पाकिस्तान पढ़ाया गया है ना, वो सिर्फ सरा से गलत पढ़ाया गया हुआ है। उन्होंने हमें यही बताया कि ऐसा मारा है, ऐसा मारेंगे, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस बोल रहे हैं ना, हमारे आदमी लोग, हमारे एस्टेब्लिशमेंट ये कर देंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। 75 सालों में हमें यही दिया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं है। क्या हमारा कश्मीर तरक्की करेगा आने वाले टाइम के अंदर, या नहीं हो सकती? कुछ हमारी आवाम सुबह से शाम तक एक रोटी के लिए, एक आटे के लिए ट्रकों के पीछे और उसके पीछे, गाड़ियों के पीछे और दुकानों में जलील होते हैं। हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते हैं। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। नरेंद्र मोदी को हम यहाँ पर खड़े होकर 100 बातें बुरी कहते हैं, लेकिन उसने अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका ने बोला कि आपने रूस से तेल नहीं देना है, उन्होंने कहा मैंने लेना है, आपने जो करना है कर लो। इंडिया, आप यूएई में, मस्कत में, ओमान में, बहरीन में, किधर भी जाएंगे आपको हर चीज़ मेड इन इंडिया मिलेगी। अभी पीओके के लोगों को मोदी से उम्मीदें क्यों हैं?
आज अमेरिका हो, फ्रांस हो, सऊदी अरब हो या यूएई जैसे मुस्लिम देश हों जिन्हें पाकिस्तान इस्लाम की दुहाई देता रहता है, ये सब भारत से खास रिश्ते रखना चाहते हैं। दुबई में बुर्ज खलीफा पर तिरंगे और मोदी की तस्वीर देखकर पीओके के लोगों को ये एहसास हो चुका है कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का कश्मीर कार्ड अब फेल हो चुका है और अगर उनकी हालत कोई सुधार सकता है तो सिर्फ मोदी और उनकी इकोनॉमी। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इस वक्त शदीद बेरोजगारी है। 7 लाख नौजवान हमारा बेरोजगार है। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, सड़कें टूटी हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे ना, तो उन्होंने गुजरात की ब्रांडिंग की। जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 से हाल पर, उन्होंने इंडिया की ब्रांडिंग की है। उनकी जेब पैदा होते हैं, हर दुकानदार कहता है वो जी इधर आओ, साड़ी दुकान जाओ, बादशाह है। देखो मोदी साहब बाजार से गुजर रहे हैं और दुकानों वाले पुकार रहे हैं, मोदी जी इधर आओ, मोदी जी उधर आओ। तो अभी अमेरिका गए थे, $80 बिलियन की शॉपिंग की है वहां उन्होंने, डिफेंस इक्विपमेंट ये वो, ठीक है ना। अब फ्रांस जा रहे हैं, वहां से इन्होंने वो राफेल के जो जहाज लिए थे, कुछ रह गए, कुछ अपग्रेड कराने। इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और उनके सीईओ जो है इंडिया का, वो नरेंद्र मोदी है। पीओके में एक भी हाईवे नहीं है। पीओके में जीरो इन्वेस्टमेंट है। कुदरती खूबसूरती के बावजूद पीओके में पर्यटन की हालत खस्ता है। इलाज के लिए कागजों में पीओके में 6 अस्पताल हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। भारत के जम्मू कश्मीर में 2800 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। उनमें से एक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, स्किम्स हॉस्पिटल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये खूबसूरत सा हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है स्किम्स श्रीनगर में। और वहीं अगर हम बात करें पीओके की, कि वहाँ के लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी जब उन्हें इलाज कराना होता होगा, क्योंकि जो हमारे रियासत का हिस्सा है, अनफॉर्चुनेटली पीओके में सिर्फ 23 अस्पताल हैं और उसमें से सिर्फ 6 जो हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। हमें ये भी पता चला है कि उनके अस्पतालों में हमेशा हॉस्पिटल बेड्स की कमी होती है, स्टाफ की कमी होती है। मुजफ्फराबाद के पहाड़ों से एलओसी के पार यानी जम्मू कश्मीर के गांव और बस्तियां साफ नजर आती हैं। ये वीडियो एलओसी के दूसरी तरफ यानी मुजफ्फराबाद से ही रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के तमाम हिस्सों से आने वाले सैलानी यहाँ खड़े होकर भारतीय कश्मीर को देखते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं जब उन्हें गांवों में भी सड़कें, अस्पताल और तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है। करीब है इंडिया के। ये बिल्कुल हमारे सामने इंडिया है। I can't imagine। इंडियन फ्लैग भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। इंडियन फ्लैग भी नजर आ। ये बीच में बस दरिया है जो कि एक बाउंड्री है और दूसरी साइड में जो है इंडिया है। ये रहा इंडियन फ्लैग यार, औज़म, बहुत खूबसूरत है। इतनी खुशी हो रही है ना, मैं कह रही हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। स्पेशल यहाँ पे हमने गाड़ी रुकवाई है। अच्छा, सबसे पहले पीछे एक चौकी आई थी, वो मैंने देखा था, वहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ था। इस तरह के नज़ारे देख के लगता है कि काश दोनों मुल्कों के हालात अच्छे होते। कसम से तो और कितना मजा आता। ये है एलओसी, बस इसको क्रॉस करके इंडिया तक पहुँचना होता है। और ये है दरिया, वो ज़बरदस्त। कसम से इनको देखकर मुंह से ऑटोमेटिक ही निकलता है सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत व्यू है। वो देखो इंडियन फ्लैग है। हाँ ठीक है यार, ये महिंद्रा स्कॉर्पियो खड़ा हुआ है। देख रहे, दूर से पहचान ली है हमने। हाँ। फसल देखे वाक़ लहरा रही है, देखिए क्या फसल वाक़ लहरा रही है। पाकिस्तानियों की हैरत की वजह यह है कि कुदरती खूबसूरती देखने के लिए जिन रास्तों से होकर वो पीओके तक पहुंचते हैं उन पर सड़कें ढूंढे नहीं मिलती। यहां पहुंचने पर मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता। मतलब कि पर्यटन का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही पीओके में ध्वस्त पड़ा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम हम कश्मीर में एक बार फिर से मौजूद हैं, कश्मीर के मामलों पे नजर डालने आए हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताने आए हैं कि इस टाइम कश्मीर के अंदर सूरत हाल कैसी है। यकीन करें, हम जो है सिग्नल ऐसे ढूंढ रहे होते हैं, कहीं से सिग्नल आ जाए, हम घर में कॉन्टेक्ट कर लें या घर में कोई पिक्चर जो है सेंड कर लें। कौन से कश्मीर में ज्यादा डेवलपमेंट है? ऑफ कोर्स इंडिया वाले में
सर क्यों? वहाँ पे तो गवर्नमेंट ही है और वो भी तो इंडिया के अंदर आते हैं, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर आते पाकिस्तान चाहे तो इसको बहुत डेवलप कर सकते हैं। इस मोर ब्यूटीफुल देन स्विट्जरलैंड। पाकिस्तान चाहे तो, पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहे तो सर वही ना, पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहे तो चाहती क्यों नहीं है? 25 ईयर्स में हम डेप्रिशिएट हुए हैं, हम आगे नहीं गए, हम आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट ही होते जा रहे हैं। अभी हालात जो आप करंटली देख रहे हैं पाकिस्तान के जो है, हम जम्मू कश्मीर की बात करें, टूरिस्ट इतने ज्यादा आए थे सर, इतना ज्यादा कि पिछले साल रिकॉर्ड टूटा था उनके टूरिस्ट का। हमारे यहाँ पर बाहर से हमें एक भी फॉरेनर नहीं नजर आता जो आए, क्यों? आपका जो इमेज है ना वो पूरी दुनिया के अंदर सबको पता है कि यार ये लोग अगर इनके पास चलेगा तो इन्होंने मांगना शुरू कर देना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।